हनुमानगढ़ जिले के इंदरपुरा के रहने वाली किरण पाल ने हनुमानगढ़ ही नहीं राजस्थान का भी नाम रोशन किया है। जी हाँ, किरण पाल ने राजस्थान में तीसरा स्थान हासिल किया आरएस की परीक्षा में। और हमारे साथ खुद किरण पाल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, तीसरा नंबर आपने हासिल किया। धन्यवाद। तो आप बताएं आपकी ये जर्नी इतनी कैसे रही, क्या पढ़ाई करते थे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने अपनी पढ़ाई बीटेक की करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद मैंने 2017 से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी आरएएस की। तो मैंने उसके बाद 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मुझे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पद अलॉट हुआ और उस पर मैं कार्य कर रही हूँ 2022 अप्रैल से। और हनुमानगढ़ जंक्शन में ही मेरी पोस्टिंग है। साथ ही साथ मैं 2021 का आरएएस का एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन चालू रही मेरी, और इसमें अभी जो कल रिज़ल्ट आया है उसमें मेरी तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। तो रिजल्ट के बारे में किसने सबसे पहले आपको बताया और कैसा आपका क्या रहा, कितनी खुशी हुई? रिज़ल्ट एक्चुअली बहुत लेट आया था, तो बस वही वेट ही कर रहे थे। फिर दोस्तों के, फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन आने लगे तो मुझे लगा कि रिज़ल्ट आ गया। फिर मैंने चेक किया तो फिर एक बार के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने रीचेक किया तो मैंने कहा हाँ मेरा ही रोल नंबर है। फिर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने अपनी मम्मी पापा को और भाई को उठाया, मैंने कहा मेरा रिज़ल्ट आ गया, तो सब बहुत खुश हुए। फिर भगवान की धोख लगाई और बस एकदम खुशी का माहौल हो गया। तो आरएस में आपका ये शुरू से था, आपका एम हाँ था जी, कि हाँ आरएस जी। में बनना है। तो अब इससे आगे आपका क्या मकसद रहेगा, क्या कुछ एम है, गोल है आपका? हाँ जी, मेरा यही मकसद था कि मैं एसडीएम के उच्च पद पर पहुंचूं और जो अपनी ड्यूटी अपने पद पे रहते हुए कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं, जनता की समस्याओं को सुलझा सकूं। अभी के लिए मैंने यही मन में सोचा है। लेकिन जब भी इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा बेहतर करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो हो सकता है कि अभी यूपीएससी का भी पेपर दे दिया जाए। तो घर का जो माहौल है, आपका क्या बैकग्राउंड है, परिवार में कौन कौन है और किस तरह का इन्वायरमेंट रहता है, वातावरण कैसा है घर का, पढ़ाई के नज़रिए से देखें तो? हाँ जी, मेरे घर में पिताजी हैं, वो सेकंड ग्रेड टीचर है मैथमेटिक्स के। तो पढ़ाई का माहौल तो शुरू से ही रहा है। बहन है, वो भी टीचर है। मम्मी गृहिणी है। भाई भी अभी प्रिपरेशन कर रहा है, इसने एनआईटी हमीरपुर से बीटेक किया हुआ है। और परिवार में चाचा जी के बच्चे सब अच्छे से नौकरी लगे हुए हैं। तो परिवार में पढ़ाई का माहौल है और मम्मी पापा की तरफ से पूरा सपोर्ट है। सिर्फ पढ़ाई करने का ही काम दिया हुआ था और वो मैंने अपना पूरे दिल लगा के किया। किरण, आप जैसे जिस तरह से पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, हाँ जी। तो साथ में तैयारी कर रहे थे, हाँ तो जी। आपने आपका ये एम था कि आरएस के अंदर चयन मुझे करवाना है, इसके लिए दिन रात मेहनत। तो कितनी पढ़ाई करते थे और क्या कुछ तैयारी करते थे? जब जैसे हमारे रिज़ल्ट आया तो उसके बाद और जॉइनिंग के बीच में कुछ समय मिल गया हमें, कुछ महीनों का, जुलाई से लेके और मार्च तक। तो उसके बीच में पढ़ाई हो गई थी अच्छे से। और उसके बाद जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी वो वही थी कि क्योंकि हो सकता है कोऑपरेटिव का पूछे, तो अपने सीनियर से कंसल्ट कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया और टेस्ट सीरीज वगैरह देना चालू रहा, मॉक इंटरव्यू देते रहे। तो इस सब से मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाई। तो अब आपके जैसे आपका चयन हो चुका है, हाँ जी। इसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, जॉइनिंग होगी, तो किस तरह की आप सोच रखते हैं कि समाज की सेवा किस तरह से करेंगे आप? सबसे बढ़िया कार्य तो हम यही कर सकते हैं कि जो हमें अपने कर्तव्य दिए गए हैं हम उनमें किसी भी प्रकार की हम बेईमानी ना करें, अपना कार्य ईमानदारी से करें। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँ और जो भी व्यक्ति मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आएगा या जो मैं खुद स्वयं चल के भी अगर कुछ देखती हूँ तो मैं उस पर अपना कार्य करने की कोशिश करूँगी। किरण, जिस तरह से खासकर राजस्थान की बात करें हम, हाँ जी। बेटियों को पढ़ाने के लिए इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। पूर्व की बातें करें, हाँ जी। जिस तरह से बेटी को बोझ मानते हैं, कुछ परिवार ऐसे भी हैं बेटियों के पैदा होने पे निराशा आ जाती है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगी? मेरा यही संदेश है उन सब के लिए कि बेटियां भी उतनी ही श्रेष्ठ है जितने कि वो बेटों को समझते हैं। इनफैक्ट अभी हम देखते हैं कि टॉप 5 में लड़कियां भी उतनी ही संख्या में है जितने लड़के हैं। और हम देखते हैं कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी लड़कियां हमेशा बाजी मारती हैं। और अगर लड़कियों का टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, वो घर का काम भी कर लेती है, अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने बच्चों को भी पाल लेती है और अपनी पढ़ाई भी कर लेती है। तो मैं ये समाज को ये बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को बढ़ चढ़ के पढ़ाओ और उनको बिल्कुल भी किसी से नीचा मत समझो। वो सब कर सकती है जो आपका एक बेटा कर सकता है। शिक्षा की बात करें, जिस तरह राजस्थान के अंदर अभी पेपर लीक के मामले सामने आए थे, बच्चे तैयारी करते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, कर्जा लेकर भी पढ़ाई करते हैं, और ऐसे में
जो पेपर लीक के मामले सामने आए, उसके बाद में परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे, अगर वो निराश हो गए हों अपने जीवन में, इस तरह की जो राजनीति की भेंट कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जो परीक्षाएं हैं, पढ़ाई है, उसमें भी राजनीति है। जी सर, ये बहुत ही एक निंदा और चिंता का विषय है कि जो व्यक्ति बहुत सालों से मेहनत कर रहा है और अंत में आके उसका पेपर कैंसिल हो जाता है। तो मेरी तरफ से यही मानना है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सजग हैं और दृढ़ रूप से कार्य करें तो आपका लक्ष्य मिल ही जाएगा। तो आपको हमेशा जुटे रहना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। हम एक मानवीय तौर पर निराश हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन हमें अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर जुट जाना चाहिए। तो आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी तैयारी करी, क्या कोई कोचिंग भी की आपने? जी, मैंने अपनी 2018 वाली कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर के ऑफलाइन बैच से करी थी। फिर उसके बाद उसमें मुझे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर अलॉट हुआ, तो फिर मैं 2021 की ट्रेनिंग मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से ही करी। 2021 की जो पढ़ाई है वो सेल्फ स्टडी करके ही करी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे विद्यार्थियों को, और अपना जो श्रेय है जो इस सफलता का, किसे देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि बस आप अपने कार्य में लगे रहें, आत्मविश्वास रखें, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई के अलावा अगर आप शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे तो आपको आपकी सफलता मिलने में दिक्कत हो सकती है। अपने मन से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें और अपने ऊपर विश्वास रखें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस लेके पढ़ाई करें, हंसे खेलें, अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय करें, माता पिता के साथ टाइम बिताएं, परिजनों के साथ टाइम बिताएं। और मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो अपनी माता पिता, मेरे पापा जो इतना अच्छा पूरा पढ़ाई का माहौल बनाया है घर पे, हमको कहाँ कहाँ तक पढ़ाया है, जयपुर तक पढ़ाया है, सबको पढ़ाया है। और माता पिता और मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव है, फ्रेंड सपोर्टिव है, सब सपोर्ट करते हैं। तो ये है किरण पाल, जिन्होंने राजस्थान में आरएस परीक्षा के अंदर तीसरा स्थान हासिल कर हनुमानगढ़ ही नहीं राजस्थान का नाम रोशन किया है। और उन्होंने जो सफलता का श्रेय है अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार को दिया है। और उन विद्यार्थियों से अपील भी की है कि शॉर्टकट ना अपनाएं। हालांकि जिस तरह से राजस्थान में परीक्षाएं रद्द हुई, उसके बाद में कुछ बच्चे विद्यार्थी निराश भी हुए, उनके लिए भी मैसेज दिया है कि वे निराश ना हो, अपने दृढ़ लक्ष्य की ओर काम करते रहें, सफलता उन्हें अवश्य मिलेगी। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।